সংবাদ প্রতিদিন ডট ইনের দর্শকদেরকে আমরা এই মুহূর্তে নিয়ে এসেছি কাশ্মীরি পণ্ডিত সংঘর্ষ সমিতির সভাপতি সঞ্জয় টিক্কুর বাড়িতে। কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতি, নির্বাচন, কেমন আছেন কাশ্মীরি পণ্ডিতরা, আসন্ন নির্বাচনে তাদের ভূমিকাই বা কী হতে চলেছে, এই রকমের नाना বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলে নেব তার সঙ্গে। 2-3 दिन बाद ही इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, तो अभी यहाँ का सिचुएशन क्या है? पंडित यहीं पे रहे जिन्होंने कभी पलायन नहीं किया। कम से कम 272 जगहों पे रह रहे हैं पूरे कश्मीर में। हमारे लिए तो सिचुएशन वैसी की वैसी ही है जैसे कि पहले हुआ करती थी। और जब भी कोई वीवीआईपी मूवमेंट होती है कश्मीर में या कुछ इंटेल इनपुट्स होते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप सवेरे से शाम से सवेरे तक फ्रॉम सनसेट टू सनराइज बाहर मत निकले, 1-2 दिन नहीं निकले। तो हमारे लिए तो वही सिचुएशन है। ऐसा हमारे लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 कश्मीर इज़ वेरी पीसफुल, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन दूसरी ओर आप ये बोल रहे हो कि कोई वीआईपी मूवमेंट्स होता है तो आपको बोला जाता है कि घर से मत निकलिए, पंडितों को अपने बागान में जाने में भी पुलिस का प्रोटेक्शन लगता है। तो ये दोनों बात तो मतलब मैच नहीं होता है। देखे तो जो 370 के बाद जो 6 महीने उन्होंने हमें जेल में रखा है पूरे कश्मीर को, और उसके साथ साथ पूरी कम्युनिकेशन ख़त्म कर दी। कोई नहीं चाहता था कि हम जिंदा भी है या मर चुके हैं कश्मीर में जो अपने रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं बाहर, या यहाँ पे भी हमें नहीं पता था कि जो गांव में जो लोग रहते हैं अपने कश्मीरी में वो ठीक है, क्या हालात है। तो एक हिसाब से डिक्टेटरशिप ही थी उन दिनों। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जब यहाँ पे जल से जुलूस नहीं निकले, और उसमें भी एक कारण था कि अगर यहाँ पे किसी की भी मौत होती थी उससे पहले तो हजारों की तादाद में लोग निकलते थे, पत्थरबाजी होती थी। 1-2 महीने 3-3 महीने हड़ताल भी रहती थी। लेकिन लोगों को पता था कि 370 हटने वाला है। तो जो लोग उन दिनों जो सेपरेटिस्ट थे, जो अलगाववादी थे, और जो चलाते थे, जो हमारे पास जो हमारे पास जो कुछ लोगों से हमने बात की फिर कि जब यहाँ पे किसी भी इनोसेंट फीलिंग होती थी तो लोग निकलते थे बाहर। तो आप आज क्यों नहीं निकले? अब भारत सरकार ये कहेगी कि हमने वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी फोर्स लगाई थी इसलिए लोग बाहर नहीं निकले, क्योंकि हम यहीं पे रहे। हमने 90 की भी सिक्योरिटी फोर्स देखी है और आज की भी सिक्योरिटी फोर्स देखी है, और जो 90, 91, 92, 93 में 92 या 2000 तक जितनी सिक्योरिटी फोर्स थी उससे बहुत कम 2019 में जब ये हुआ था 4 अगस्त को ही सारा कुछ खत्म हुआ, 12 बजे के बाद ही खत्म हुआ। तो उन्होंने कहा, जो ये स्टेशन चला रहे थे उन्होंने कहा कि हम 370 के लिए जान नहीं देना चाहते। कोट एंड अनकोट उन्होंने ये कहा कि हम तो कुछ और मांगने के लिए निकले हैं, अपनी जान नहीं दे रहे हैं। 370 रहे या न रहे उससे हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये कौन लोकल्स बोल रहे थे? ये लोकल्स बोल रहे थे, और मेनली जो उस समय जो
यहाँ पे एजिटेशन जो चला रहे थे सेपरेटिज्म पर, वो बोल रहे थे, उन्होंने हर एक मस्जिद में मतलब एक वार्तालाप शुरू की 1-2 महीने, क्योंकि मैंने कहा कि लोगों को पता था कि 370 उठने वाला है। आपने वो 90s का दौर भी देखा जहाँ पे कश्मीरी पंडितों को ऊपर अटैक हो रहा था, आप लोग जान लेके बहुत सारे आपके दोस्त वगैरह भागने में के लिए मजबूर हो गए। आप ये 2019 भी देखिए, दोनों टाइम में ही आप जैसे बोल रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे थे, अलग अलग सिचुएशन थे लेकिन हालात ठीक नहीं थे। तो इन दोनों 90 और 2019 इस दो टाइम को आप कैसे मतलब कंपेयर करोगे, या अगर कोई आप दोनों सिचुएशन को कैसे आप उसको मतलब इलेबोरेट करोगे? देखिए जी, 90 में तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ था 89 से ही, और अनफॉर्चुनेटली हमारे कश्मीरी पर टारगेट किलिंग हो गई। लिस्ट बन रहे थे, फिर वो मस्जिदों में जाते थे, फिर अगले दिन उनका टारगेट होता था। वो खाली कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं था, मेनली तो कश्मीरी पंडित उसमें 60% थे, लेकिन उसमें मुस्लिम भी थे जो कि पॉलिटिकल वर्कर्स हुआ करते थे, उसमें एनसी नहीं थे। तो सिचुएशन बहुत खराब थी, और मैं कह रहा हूँ कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अब अनफॉर्चुनेटली हमारी कम्युनिटी को यहाँ से निकलने के भी बहुत सारे कारण हैं। मेनली जो यहाँ से पलायन हुआ वो 15 मार्च 1990 से स्टार्ट हुआ, और 31 मई 1990 तक कम से कम 90% लोग यहाँ से चले गए। अब उनमें भी एक भ्रम था कि हमें 2-3 महीने ही निकलना है, तो उसमें से 60-70% ने अपने जो सामान, घर का सामान होता है, घर में ही रखा। लेकिन हालात ऐसे ही हुए, तो आ नहीं पाए। उनमें से कुछ लोग आए, क्योंकि वहां पे बहुत गर्मी थी जम्मू में। तो आप एक डाटा में दे रहा हूँ आपको, 15 मार्च 1989 को 89 से लेके 31 मई 1990 तक अराउंड 200 कश्मीर पंडित मर गए, जबकि कश्मीर पंडित यहीं पे 1 जून 1990 से लेके 31 अक्टूबर 1990 तक अराउंड 400, ये 395 का फिगर जो कि हमने सर्वे किया है, जो हमने डाटा, वो क्यों मारे गए, उसके पीछे क्या ये था। क्योंकि कुछ लोग आए थे वापस अपने घरों में, लेकिन यहाँ के सिस्टम ने, या मतलब जो उन दिनों जो यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उनको एक भ्रम था कि ये शिवसेना मतलब ने इनको ट्रेनिंग दी है और अस्त्र शस्त्र दिए हैं, तो इसलिए उन बेचारों को मारा गया। मैक्सिमम वही लोग थे जो कि, और यहाँ पे भी जो रहे हैं उनको भी मारा गया। तो जो ये मार धाड़ या मार काट ये चलता रहा है, और माइग्रेशन आज की डेट में भी चल रही है, खत्म नहीं हुई। 2021 में जब टारगेट किलिंग स्टार्ट हुई, कम से कम 40 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने या तो जम्मू शिफ्ट किया, उसमें से आधे से ज्यादा जम्मू शिफ्ट किए, और 10-15 परिवार जो कि वहां से श्रीनगर आ गए। श्रीनगर उनको लग रहा सेफ है एज कम्पेयर टू पुलिस में। आर्मी और सिक्योरिटी फोर्स को पूछता है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करें। आज वो मेंबर पार्लियामेंट में है, और नॉर्थ में एक फिटिंग बन चुकी है। तो he may be the kingmaker
जो अभी जो गवर्नमेंट बन सकती है, अब उसमें एक ही चीज है, डोंट सी रशीद के साथ लोग हैं। मैं बार बार कहता हूं, ये भारत सरकार के लिए आई ओपनिंग है कि एक सर्विस के साथ इतने लोग क्यों जुड़ रहे हैं। सो इट क्लियरली इंडिकेट्स, जो मैंने पहले ही भी कहा, जो अंडर करंट चल रहा है वो सामने आ रहा है। ऐसा लोग अभी भी अलगाववाद और हिंदुस्तान से नफरत करते हैं। ये लोग रशीद के बेल का टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जब उन्होंने खुद पार्लियामेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था तब उनको बेल नहीं दिया गया, असेंबली इलेक्शन के टाइम पे उनको बेल दिया गया इसीलिए ताकि एनसी पीडीपी के वोट बैंक के ऊपर हावी हो सके, उसका फायदा मिल सके, घूम फिर के उनको फायदा मिल सके बीजेपी को। तो ये जो वो उनका उनका मतलब जो सोचना है वो भी सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बीजेपी को इससे कोई फायदा होगा कोalition में। मतलब इलेक्शन में। तो ज्यादा से ज्यादा स्विंग कितनी होगी? अगर हम स्विंग की बात करें कि उसके आने से वोट कितने कट जाएंगे, नॉर्थ में तो कटेंगे कटेंगे क्योंकि वो नॉर्थ से ही है। साउथ में तो साउथ और सेंटर में मुझे नहीं लगता 2 से 3% की स्विंग हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। तो क्या आपको लगता है कि ये असेंबली में रेजोल्यूशन पास करवाने के लिए जो मैजिक फिगर चाहिए वो तो बीजेपी खाली जम्मू से ला नहीं पाएंगे, वैली में उनका सिचुएशन उतना कुछ है ही नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि बीजेपी और इंजीनियर रशीद मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करें? और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राजनीति में क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि राजनीति में न कोई दोस्त होता है न दुश्मन होता है, और सिचुएशन के हिसाब से ही कोलिशन हो जाती है। टुमारो वी मे सी, लेकिन उनको उस समय 2/3 मेजॉरिटी चाहिए वहां पे। इट इज नॉट ओनली द 45। अब 2/3 मेजॉरिटी में तो जो लोकल रीजनल पार्टी मतलब 60 चाहिए, तो उसमें तो लोकल पार्टीज भी होनी चाहिए, क्योंकि 45 या 46 में वो रेजोल्यूशन पास नहीं करवा सकते। You need 2/3 majority। তার কথায় কাশ্মীরের স্থানীয় বিভিন্ন প্রসঙ্গ তো উঠে এলোই, তার গলায় উঠে এলো কাশ্মীরকে নিয়ে তার অনেক চিন্তা। যেভাবে ইঞ্জিনিয়ার রশিদ এবং জামাতের নির্বাচনী প্রচারে ভিড় দেখা যাচ্ছে, সেই ভিড় দেখেই তার আশঙ্কা আবার না সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উস্কে ওঠে বিচ্ছিন্নতাবাদের সেই পুরনো ধারণা। সংবাদ প্রতিদিন .in এর জন্য শ্রীনগর থেকে সোমনাথ রায়।